अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग आज शुरू करेंगे। हमने शुरू किया था लास्ट टाइम एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो हम लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कॉमनली एसिड्स जो पाए जाते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? एसिड्स के बारे में, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर। So acids are those substances which donate H plus ion, ठीक है, as the only positive charge ion in the aqueous solution, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो H प्लस जो आयन है ये वाटर में, हमने सिंपली हमने क्या पढ़ा है कि एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं। क्योंकि हम आपको बताएं कि क्योंकि H प्लस आयन क्या है, ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। इसलिए क्या होता है, ये वाटर के साथ मिलकर के इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने ये लिखा है इसके अंदर एसिड्स आर दोज व्हिच डोनेट्स H plus ions as the only positive charge in their aqueous solution. Hydrogen ion or H plus ion is very very unstable, so it cannot remain in the solution. It's okay. So hydrogen ion goes and combines with water and forms H3O positive, is hydronium ion. It is also called as the hydronium ion. Clear? तो वो क्या आ गया? हम इसका अलावा पढ़ेंगे अब क्या है टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इसको हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, व्हाट आर मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर वीक एसिड्स एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसी आगे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स और एनिमल्स और एनिमल टिश्यूज और ऑर्गेनिक थिंग्स। तो जो चीजें हमें प्लांट से या एनिमल से प्राप्त हो रही हैं, प्लांट से या एनिमल से हासिल हो रही हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज, द ऑर्गेनिक एसिड और फ्रॉम द ऑर्गेनिक थिंग्स, so they are called as the organic acids. For example, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड ये कैसा एसिड है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CS, फॉर्मूला क्या है, HCl3COOH, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द और इट इज फाउंड इन द विनेगर, होता है सिरका, सिरका के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जो एसिड सिरका के अंदर पाया जाता है वो क्या है, विनेगर है। लास्ट टाइम पढ़ चुका हूँ आपको, लास्ट टाइम पढ़ चुके थे इसके बारे में। क्लियर? तो जो एसिड क्या है सिरका के अंदर पाया जाता है, विनेगर उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH3COOH। इसके अलावा क्या देखा है कि वो एसिड जो हम कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट से या एनिमल्स से, जैसे कि आंट टेस्टिंग, जैसे कि क्या होता है, इसका नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या था, फॉर्मिक एसिड इज, फॉर्मूला क्या होगा इसका, HCOOH, ठीक है। इट इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ आंट। जब चूटी काट लेती है तो दर्द होता है, तो उसमें एसिड कौन सा होता है, वो फॉर्मिक एसिड। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, इट इज फाउंड इन द सोर मिल्क। दही होती है, दही खाते हो, दही में क्या होता है, ये होता है लैक्टिक एसिड। ये खट्टा दूध, यही मीठा, इसको हम कह सकते हैं फाउंड इन द सोर मिल्क, ठीक है। खट्टा दूध दिया मीठा होता है छाछ, उसमें कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड होता है।
ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड इट इज फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज। तो खट्टे फल होते हैं ऑरेंज वगैरह, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा क्या है, जैसे लेमन के अंदर होता है, ऑरेंज के अंदर होता है, तो क्या खट्टे फल होते हैं, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा क्या है, टार्टरिक एसिड। क्या होता है, टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसको भी कहाँ यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं किचन के अंदर। किचन में आपने देखा होगा होती है इमली, तो इमली में क्या कौन सा एसिड होता है, खट्टी खट्टी होती है इमली, उसमें क्या होता है, इट हैव टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसको हम कहते हैं फाउंड इन द टेमरिंड। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है टेमरिंड के अंदर। टेमरिंड क्या होता है, इमली, ठीक है। तो क्या हमने क्या देखा कि सब एसिड कौन से जो या तो हम हासिल हो रहे हैं प्लांट से या फिर एनिमल से। तो जो एसिड हासिल होते हैं प्लांट से या एनिमल से या किसी और ऑर्गेनिक थिंग से, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। उसके आगे फिर क्या है, तो बेसिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, देखो बेसिक इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। यहाँ लिखोगे पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें यहाँ लिखोगे, इसके बाद में पॉइंट लिखोगे कि ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। क्लियर। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। क्लियर। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। क्यों कि हमने क्या कहा कि ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। क्या मतलब इसका कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो इट डज नॉट गिव कंप्लीटली एक्स्ट्रा साइंस, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया, CH3COOH, ठीक है। इसके हमने क्या लिया, हमने इसके इफ वी गेट 100 मॉलिक्यूल्स, हमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए, और इनमें तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्या होगा, तो इट विल गिव H प्लस CH3COO-। तो अगर हमने मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो मोस्टली हमको 3 और 4 और 2 मॉलिक्यूल्स, 3 और 4 या 2 एक्स्ट्रा साथ मिलेंगे सिर्फ इसमें। मतलब क्या है कि कंप्लीटली ये एसिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि वाटर में घुलने पर सिर्फ 2, 3 या 4, 5 जो है वो आयंस देगा। कौन से आयन देगा, एक्स्ट्रा आयन देगा, ठीक है। तो जो वाटर में घुलने पर कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, या फिर कंप्लीटली वो जैसे 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे तो 100 वापस ना करे, तो क्या होगा, वो वीक एसिड हो जाएगा। क्लियर। तो क्या इसमें अपन क्या रहोगे कि वीक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स, वीक एसिड का हम बनाए सॉल्यूशन क्या होगा, तो वीक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स, यहाँ पे क्या होगा, इसमें लिखोगे 4 और 5 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको मुश्किल से, 4 और 5 एक्स्ट्रा साइन, ठीक है, ओनली। इसके अलावा देखो हमने क्या बताया आपको कि वीक एसिड्स सॉल्यूशन कंटेन्स ions and molecules, ions and molecules, because it ionizes
but not ionized completely. तो क्या होगा, वीक एसिड्स आर इन आर क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, एंड इन वीक एसिड सॉल्यूशन व्हाट विल गेट, तो वीक एसिड सॉल्यूशन contains ions and molecules. We will find ions and molecules because यहाँ लिखोगे, इसके आगे लिखोगे because it ionizes but not ionized completely. आयनाइज तो होंगे, completely नहीं होंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा मिनरल एसिड्स के बारे में। तो क्या हुआ, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, विच आर derived फ्रॉम द अर्थ और मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा क्या है, HCl, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह क्या होगा, SNO3, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। या फिर क्या होगा, तो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं वो इनको लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक वाला में पाया जाता है। इसका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, H3PO4, क्लियर। इसके अलावा क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड H2 और SO3, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, देखो ये क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, इसको क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला क्या होगा उसका, H2SO3, क्लियर। और क्या होगा, H2S, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर। हमने क्या बताया आपको कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, विच आर derived फ्रॉम द मिनरल्स और अर्थ, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी लास्ट टाइम का हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। इसी तरह क्या होगा, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज दे आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन एंड दे गिव कंप्लीटली H+ ion ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, क्लियर। तो इसमें लिखोगे, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। और लिखो, मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्लियर।
इसके अलावा क्या होगा इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, इन ऑर्गेनिक एसिड्स इट विल आयोनाइज, बट इट आयोनाइज, इट डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। सो बट अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, मिनरल एसिड्स के बारे में, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल HCl दे रखा है या H2SO4 दे रखा है, तो और भी एग्जाम्पल लेंगे इसके। तो अगर हमने मान लो, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने यहाँ पर कहे हैं इफ वी गेट 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके, तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल गिव 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयन, ठीक है, और इट विल गिव 100 H+ आयन, ठीक है, प्लस Cl- आयन, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ शुरू में 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो यहाँ पे हमको 100 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कंप्लीटली। तो दे आयनाइज कंप्लीटली, ठीक है, और दे गिव लॉट ऑफ H+ आयंस। सो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में कि मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाइल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो अगर हमने क्या किया है, इफ वी गेट 100 molecules of HCl, then we will get 100 molecules as such in the solution, and totally all the molecules will convert into H+ ion and Cl- ion, clear, and no molecule will remain as such in the solution, clear। इसके अलावा क्या होगा उसमें देखो, वहां पे इसमें क्या होगा, ए सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड कंटेन आयंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयंस ओनली, क्योंकि यहाँ पे 100 ऑल द मॉलिक्यूल्स विल गिव H+ आयन, ठीक है, नो मॉलिक्यूल विल रिमेन एज सच इन द सॉल्यूशन। वहां क्या हो रहा था, इन द ऑर्गेनिक एसिड सॉल्यूशन वी विल गेट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। वहां हमें मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे और आयंस भी मिल रहे थे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे। वहां उसमें क्या हो रहा था, कंप्लीटली वो आयंस वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट विल आयोनाइज कंप्लीटली। सो इन दिस वी विल गेट ऑल द मॉलिक्यूल्स convert into the H+ and Cl- form, and no molecule will remain as such in the solution. So a solution of mineral acids contain ions, ठीक है, ions only, clear। तो कई ऑप्शन में बेसिकली ये सवाल आते हैं कंपटीशन के अंदर, तो उसमें सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, तो आयंस मिलेंगे या आयंस और मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस एंड आयंस ओनली, आयंस एंड आयंस, सिर्फ आयंस इसमें होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, H2CO3, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलोगे कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, क्लियर। सो कार्बोनिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, बट स्टिल इसमें क्या है, ये है इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन। मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बन का नाम क्या है, H2CO3 है, नाम क्या होगा उसका, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, बट स्टिल इट इज ए वीक एसिड। हालांकि क्या होता है, इसके मोस्टली एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन क्या है इसमें जो है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, इट इज ए वीक एसिड। इसमें लिखोगे कार्बोनिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, इट इज अ मिनरल एसिड, बट or you can say still it is a weak acid, still it is a weak acid, ठीक है।
So carbonic acid is a mineral acid, but still it is a weak acid. And last पॉइंट इसके अंदर लिखोगे कार्बोनिक एसिड, इसमें लिखोगे इसके आगे इसके नीचे एक पॉइंट लिखना, a solution of carbonic acid will contain ions and ions only. Ions and molecules. ठीक है, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड विल कंटेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये इसमें एक्सेप्शन होगा. इसके अलावा ऑल द मोस्टली द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके, एंड दे विल कंटेन आयंस ओनली. ठीक है, सिर्फ इसमें एक केस ऐसा है, इसका नाम कौन सा है, कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो करो.